अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से आपको जी आया नू सत बिस्मिल्लाह खुश आमदीद। नाजरीन, कभी वक्त था कि नौजवानों की एक बड़ी ख्वाहिश और कोशिश होती थी कि किस तरह जान बनाएं, छाती को चौड़ा करें, जिस्म को मजबूत करें और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो हजार जतन करते थे। सख्त वर्जिश करते थे, सेहतमंद खेलें खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, देसी घी देसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते थे, मुकव्वी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज के नौजवान अपनी सेहत को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहे हैं। नाज़रीन, मुश्तज़नी के नुकसान क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये बयान करने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर मुफीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जदीद तहकीक से पता चला है कि आज के दौर में तकरीबन 80-90% नौजवान इस गलत आदत का शिकार हैं और नौजवानों की सेहत चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही है। इस बद आदत में मुब्तला अफराद की आंखें अंदर को धंस जाती हैं, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, नज़र का कमज़ोर हो जाना आम है, दिमागी खुश्की हो जाती है, तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। अगर कोई तालिब इल्म इस आदत में मुब्तला हो तो सबक याद नहीं होता, अगर याद हो जाए तो याददाश्त की कमज़ोरी की वजह से जल्दी भूल जाता है। उज़्वे मखसूस की रगें कमज़ोर हो जाती हैं, उज़्वे मखसूस कमज़ोर, दुबला और टेढ़ा हो जाता है, ख़ास तौर पर उज़्व की जड़ पतली रह जाती है और बहुत से नौजवान जरियान के मर्ज़ में भी मुब्तला हो जाते हैं, यानी क़ज़ाए हाजत करते वक्त ही मादा मनविया खारिज हो जाता है। उज़्व की जिल्द के हसास हो जाने की वजह से सूरत इंज़ाल का मर्ज़ हो जाता है, यानी अगर शादी हो जाए तो 20 सेकंड के अंदर ही ऐसे अफराद फारिग हो जाते हैं। आसाब में कमज़ोरी हो जाती है और यही वजह है कि काम किए बगैर ही जिस्म थका रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता। जो बंदा इस बद आदत का शिकार होता है वो एक किस्म की एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, यानी कमज़ोर शख्सियत बन जाता है, किसी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रहती, ख़ास तौर पर औरत के नाम से ही पसीने आने लगते हैं। ऐसे नौजवान शादी के नाम से कतराते हैं। तो नाजरीन, इस बद आदत को छोड़ने के लिए जो इंसान को ज़हनी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर बर्बाद कर देती है, आखिर क्या किया जाए? इस बद आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने इरादों को मजबूत करना होगा, यानी अपने दिल में ये अहद करना होगा कि जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बर्बाद करने वाले इस फेल से मैंने अपनी जान छुड़ानी है। और उसके बाद फिर अमली तौर पर आपने ये चंद काम करने हैं। नंबर 1, गर्म अशिया से परहेज़ किया जाए, यानी अंडा, चाय, छुहारे वगैरह उनसे परहेज़ करें। खाने पीने में फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। शलजम, गाजर, मूली वगैरह ये आप ज़्यादा खाएं और ख़ास तौर पर गन्ने का रस ऐसे अफराद को बहुत मुफीद है, गन्ने का रस इस्तेमाल करें। दूसरा करने वाला काम यह है कि आप वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। हर रोज़ वर्जिश करें ताकि आपको पता चले कि जिस्मानी सेहत की कदर क्या होती है। और तीसरा काम जो आपने करना है वो आपने सबसे पहले करना है, यानी आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज की जब आप पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ख्यालात और आपकी सोचों की तहारत और पाकीज़गी होगी। जब तक आपका अपने जहन और ख्यालों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप इस कभी फेल से जान छुड़ा नहीं सकते। तो नमाज की पाबंदी करें, बावुज़ू रहें, इंशाअल्लाह आपकी बहुत जल्द इस आदत से जान छूट जाएगी। नमाज की पाबंदी करें, गर्म ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करें और अपनी सोचों पर कंट्रोल रखें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नमाज की बरकत से आप इस कभी फेल से महफूज हो जाएंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत से नवाजे। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और सबका बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।